लोगों ने सुना है, तो 60% लोगों ने कहा नहीं सुना और 40% लोगों ने कहा है कि सुना है। हालांकि ये आश्चर्य वाली बात है क्योंकि बहुत प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है और काफी फेमस भी रही है। बहुत कम लोग इसको सिखाते पढ़ाते हैं। अगर आप सर्च भी करेंगे कौन इसको पढ़ाता है तो 5-6 नाम मुश्किल से आपको मिलेंगे क्योंकि बहुत कम लोग जो है इसको सिखाते हैं। पर बहुत प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है। जेमिनी ऋषि जो है, जेमिनी जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक ऋषि ने दिया। आपने कभी सरनेम सुना है किसी का जेमिनी? उसका नाम होता है, पूरा नाम अभिषेक जेमिनी ऐसे। तो जेमिनी एक सरनेम है। तो जेमिनी जो है, जेमिनी एक ऋषि है। जेमिनी एक ऋषि है। वो पराशर जी के स्टूडेंट थे। कई लोग कहते हैं वो पराशर जी से पहले आए थे। अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, पर जेमिनी एक ऋषि है, उनके अलग अलग सूत्र थे, उससे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बनी। क्या ये अपने आप में कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी है? बिल्कुल। अगर आप खाली जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, आप सारी की सारी प्रेडिक्शन सिर्फ इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। क्या एक बिगनर, जैसे मैंने अभी वागीश जी ने आप लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती? बहुत लोगों ने कहा नहीं आती, शुरू भी नहीं करी, बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर है। Venkat, this class would be in a mix of Hindi and English, so it would be like this because most of the people are comfortable. फिर भी एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है? यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो सभी लोग, जो मैक्सिमम लोग करेंगे वो कैट कर देंगे। मैं एक बार पोल ही डाल देता हूँ आपके लिए। इस पोल को कर दो एक बार फटाफट से। आपके पास में पोल आएगा, इसको भरो। बोथ हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके। तो हम क्या बोल रहे थे कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, क्या इसको कोई कंप्लीट बिगनर सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। मेरे को जब एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता था, सबसे पहली जो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी थी। The first modality I learned in any kind of astrology was Gemini. So a complete beginner can learn this. बिल्कुल उसको समझ में आ सकती है, उतनी आसान। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने इतने साल से अब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। पहली बार जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, मैंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखी। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर भी है आप, तो आप सीख सकते। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम लोग इसको पढ़ाते सिखाते हैं। मैंने इसको सीखने के लिए 5-6 लाख रुपए खर्च किए। अलग अलग लोगों से बेस्ट जो लोग थे उनसे मैंने इसको सीखा और उस परंपरा के बाद में आपको जाकर के सिखा। मेरा नाम वैभव गुप्ता है और इस प्लेटफॉर्म पे हम पिछले 3 साल से भृगु नंदी नाड़ी पढ़ाते। भृगु नंदी नाड़ी एक कमाल की एस्ट्रोलॉजी है। पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो है, यहाँ से आप एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर है तो आपको एक बार ये चीज जरूर सीखनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। जब भी हम कोई कुंडली का एनालिसिस करते हैं, एक बार उसको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से भी देख लेते हैं क्योंकि इससे 1 मिनट प्रेडिक्शन हो सकती है। आपने बस कुंडली को देखा, आप इससे बहुत सारी प्रेडिक्शन देखते ही कर सकते हैं अगर आपको जेमिनी आता। और बिल्कुल बिगिनर भी इसको सीख सकता है, इंटरमीडिएट लेवल वाला भी सीख सकता है, एडवांस लेवल वाला भी सीख सकता है। पर अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी एंथुसियास्ट है तो आपकी जो बुक है कि भाई मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर आपके पास जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी होनी चाहिए। चलो अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज हम सीखते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो आई कहां से है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ऋषि ने दी है जिनका नाम था जेमिनी। एक ऋषि थे जिनका नाम जेमिनी था, उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी को दिया था। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं कि जेमिनी ऋषि जो है वो पराशर ऋषि के स्टूडेंट थे। पराशर ऋषि जहां से पराशरी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष आती, और उनको लगा कि इस वाली जो मोडालिटी है इसमें कुछ कमियां हैं और उसको भरने के लिए उन्होंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बनाई थी। एक तरीका यह है सोचने का। दूसरा तरीका यह है कि पराशर ऋषि जो है वो भी जेमिनी के कारकों की चर्चा करते हैं अपनी किताब में, बृहद पराशरा होरा शास्त्र, जो उनकी किताब है बृहद पराशरा होरा शास्त्र। उसमें जेमिनी के जो कारक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा मिलती। तो अगर पराशर जी की किताब में जेमिनी के कारक के बारे में चर्चा मिलती है तो कई लोगों का यह भी मानना है कि जेमिनी ऋषि शायद उनसे पहले आए। पर अपन इस चर्चा में नहीं फंसते कौन पहले कौन बाद में आया था, दोनों ने ही इसके बारे में कहा है। आज की सदी में बात करें तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है के.एन. राव साहब। के.एन. राव साहब अब 90 प्लस हो गए और उन्होंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम किया, बहुत ज्यादा। उन्होंने पूरा जीवन ही इसके ऊपर स्टडी किया है, बहुत सारी किताबें लिखी है। तो उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है, उनके जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे उनके लोगों से मैंने सीखा है, उनकी किताबें उससे सीखा है, उनके बहुत सारे स्टूडेंट से सीखा है, अलग अलग लोगों से सीखा है मैंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी।
तो हम उनको प्रणाम करते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं, के राव साहब को प्रणाम करके अब आज की इस क्लास को शुरू करें। सबसे पहले जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को आपको क्यों सीखना चाहिए? आप क्यों ना कोई और एस्ट्रोलॉजी सीख ले? जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले क्यों सीखे अगर कोई कंप्लीट बिगनर है? एक तो ये बिगनर फ्रेंडली, मैंने तो कहा कि जब मुझे एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं आता तो मैंने ये सीखी थी, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली एस्ट्रोलॉजी। आप अगर एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करना चाहते हैं, आप यहाँ से करते हैं तो एक बेस अच्छा बन जाता है। अगर आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे और आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो आपको ऐसी साइंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फास्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकती है। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए ये मॉडलिटी बहुत खास है। अगर आप कहते हैं भाई चाइल्ड बर्थ का मेरे को टाइम निकालना है, मेरे को निकालना है मेरी शादी कब होगी, मेरे को निकालना है कोई भी घटना, विदेश कब जाऊंगा, या कोई भी घटना मेरे को निकालनी है, तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की जो दशा होती है, चर दशा, उससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट टाइम ऑफ इवेंट निकलता है। और अपना जो सिलेबस होगा उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइमिंग ऑफ इवेंट। उसके अलावा बिल्कुल सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ भी मुश्किल नहीं। एक्यूरेट लॉजिकल प्रेडिक्शन इससे कर सकते हैं, और बहुत क्लासिकल टेक्स्ट जेमिनी ऋषि ने जो संस्कृत में सूत्र लिखे हैं वहां से इसको डिकोड किया गया है। जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था, 1 मिनट प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। आपको कुंडली देखते 1 मिनट के अंदर बहुत सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं यूजिंग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। एंड आई स्टार्टेड माई एस्ट्रोलॉजी जर्नी विद जेमिनी, जो कि मेन बात है कि मेरे को ये बहुत पसंद इसलिए है क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत इससे हुई थी। जब मैं सीखना चाहता था एस्ट्रोलॉजी, सबसे पहले मैंने एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था, वहां से प्रेडिक्शन करना शुरू किया था, उसके बाद बाकी चीज सीखते। अब क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बिगनर्स आज की क्लास में जुड़े हुए, तो हम शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो चीज आपके सामने दिखाई दे रही है, इसे एक कुंडली कहते हैं। ये क्या है? एक कुंडली है। ये एक नॉर्थ इंडियन चार्ट। कुंडली में 3 चीजें होती है, कोई भी कुंडली हो उसमें सिर्फ 3 चीजें होती है। क्या है ये 3 चीजें? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 12 9 12। 12 हमारे पास हाउस होते हैं, 12 हाउस होते हैं, 9 हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, और 12 हमारे पास राशियां होती हैं। 3 चीजें, तीनों चीजों को अपन समझे, तीनों चीजों को अपन समझे। मैं आपके लिए ये दिखाता हूं। सबसे पहले एक कंसेप्ट को अपन समझेंगे जिसको अपन कहते हैं लग्न। क्या कहते हैं?